हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग मैथ का 5वां चैप्टर यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, जिसे हम लोग बोलते हैं सातत्य, इसे बोला जाता है सातत्य। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा लिमिट क्या होती है। लिमिट के बारे में जो है आपको पहले बेसिक इसका आपको कक्षा 11 में बताया जा चुका है। तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे लिमिट में। जैसे कि आपको लिमिट के बारे में जो बेसिक बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), ये यहाँ पर एक फंक्शन यानी कि फलन दिया गया है, और इस फलन की जो है आपको किसी बिंदु, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं x बराबर a पर लिमिट ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर संकेत प्रयोग करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो ये जो संकेत दिया गया है, इसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी फंक्शन दिया जाएगा, इसकी जो है किसी भी पॉइंट पर लिमिट ज्ञात करने के लिए आपको इस संकेत का प्रयोग करना है। इससे हम लोग बोल देंगे लिमिट x टेंड्स टू f(x). इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये जो बेसिक है आपको कक्षा 11 में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग कुछ एडवांस उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अलावा राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिए, इसमें आपको पढ़ना है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे LHL। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). बस यही पर यहाँ पर ध्यान देना है आपको। जो यहाँ पर लिखा है a माइनस, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये एक प्रकार का संकेत है। इस संकेत के द्वारा आप यहाँ पर ये समझ लेंगे कि यहाँ पर जो लिमिट ज्ञात कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट आप ज्ञात कर रहे हैं। तो इसे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, इससे अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप ऐसा लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, इससे यहाँ पर लिखा गया था f(x), अब यहाँ पर क्या हो गया है a माइनस h, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो रखी गई है वो a माइनस h रखी गई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो x की वैल्यू प्रयोग करेंगे वो होगी a माइनस h। इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x कितना था a, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी a। तो अगर यहाँ पर a रख दें तो a बराबर a माइनस h, h इधर ले आइए प्लस हो जाएगा, ये a उधर जाएगा तो a माइनस a बराबर 0, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि अगर x बराबर a माइनस h होगा तो वहाँ पर h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इसे जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आप राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसे हम लोग बोलते हैं RHL। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है। बस इन्हीं दोनों चिन्हों से आपको पहचानना है। अगर माइनस होगा तो इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब वहाँ पर राइट हैंड लिमिट है। तो इसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट f a प्लस h, और यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी प्रयोग करी गई है आपकी बार a प्लस h। जैसे यहाँ पर था a माइनस h, तो उसी प्रकार यहाँ पर कितना है a प्लस h। तो जब लेफ्ट हैंड का प्रयोग होगा तो वहाँ पर वैल्यू होगी x की a माइनस h, और यहाँ पर अगर राइट हैंड होगा तो a प्लस h। a का मतलब यहाँ पर बिंदु से है, ये बिंदु आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये बिंदु आपको दिया होगा। तो इसमें जो है कंटिन्यूटी को समझने के लिए एक ग्राफ ध्यान दीजिए पहले, जैसे कि इसे हम लोग ग्राफ के द्वारा अगर प्रदर्शित करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक इस ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी जो है पेन को उठाया नहीं, यानी कि मार्कर को जो है यहाँ पर उठाया नहीं गया। ये लगातार यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ और ये लगातार बनता गया, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पर जो है
कॉन्टिन्यूअस है। तो जब इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा तो इससे हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक बनाने में कहीं पर भी पेन को आपको उठाना नहीं पड़ा, ये लगातार यहाँ से चलता गया, यानी कि जो ग्राफ था एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि फलन जो होगा वो सतत होगा। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर आपने ध्यान दीजिए इतना बनाया, फिर इसके बाद ये कर दिया गया, फिर इसके बाद ये कर दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए x के इस बिंदु पर जो है, जैसे कि मान लेते हैं a और इसको हम लोग मान लेते हैं x बराबर b, तो ये ग्राफ जो है दो जगह पे टूटा है, अलग अलग है यहाँ से, तो ये ग्राफ जो है दो जगह पर अलग अलग दो बिंदुओं पर टूट रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये फलन जो है यहाँ पर सतत नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो सतत नहीं होगा, लेकिन जो इस प्रकार का फंक्शन होगा ये सतत होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की पहचान के लिए आपको ध्यान दीजिए क्या क्या पॉइंट ध्यान देने हैं। एक तो आपको ध्यान देना है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यहाँ पर a माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके अलावा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसका मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। इसके अलावा एफ ए, तो अगर ये तीनों मान यहाँ पर बराबर होंगे तो इसका मतलब वो फलन जो होगा वहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, और ये यहाँ पर फलन की वैल्यू होगी, यानी कि जिस बिंदु पर आपको यहाँ पर सतत सिद्ध करना है उस बिंदु पर जो है फलन का मान है, तो जिस बिंदु पर आपको सतत सिद्ध करना है उस बिंदु पर फलन का मान, इसके अलावा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अलावा उसके राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वो फलन जो है वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर जो है इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो फलन जो होगा फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि वो फलन जो है फिर असतत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सातत्य की पहचान यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को जो है सॉल्व करेंगे। बाकी के इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराते समय ही आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आपको उस पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इतना दिया गया है, और इसके आगे इसमें दिया गया है x इज इक्वल टू 0, इसके अलावा x इज इक्वल टू माइनस 3, और इसके अलावा दिया गया है x इज इक्वल टू 5 पर सतत है, यानी कि जो फलन दिया गया है ये जो है इन तीन बिंदुओं पर यहाँ पर ये सतत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें से ध्यान दीजिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए 0 पर आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले इस 0 पर जो है इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे आप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए f, यहाँ पर x का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इधर x है तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, तो ये यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 पर। अब इसके बाद इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए इससे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है x टेंस टू a का मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू से जो कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0, ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और fx इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, इसका मान रख दीजिए यहाँ पर 5x माइनस 3 इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x है, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बचेगा -3, इसका मान आ गया -3। इसी प्रकार अब आप ज्ञात करेंगे RHL, तो जब RHL ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा लिमिट, इसके बाद ध्यान दीजिए x टेंस टू 0 प्लस इतना हो जाएगा fx, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान रख दीजिए 5x माइनस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, तो जब यहाँ पर 0 आप पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पर 0 रखने पर ये मान कितना बचेगा -3, यहाँ पर आ गया -3। इस प्रकार से ये इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान ज्ञात किया गया है f0 का, तो ध्यान दीजिए f0
बराबर LHL, इसका भी मान उतना ही आया है, और इसके अलावा बराबर RHL। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान था, इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि फलन x बराबर 0 पर सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। तो इस प्रकार से जो आप इसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिए जैसे कि दूसरा है x बराबर -3 पर। तो जब इस पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर f x की जगह पे मान रखेंगे -3 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 रखेंगे तो -3 का गुणा 5 में किया जाएगा तो 5 3 15, फिर -3 ये बराबर आ जाएगा -18, इतना आया। अब इसके बाद हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, यानी कि LHL। तो यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पर ये संकेत लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर होगा fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पर ये माइनस लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए fx, इसका मान रख दीजिए आप 5x -3, इतना हुआ। अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे -3, तो जब -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -15 और -3 मिल के हो जाएगा -18, इतना आ गया। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है RHL। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू -3, ऊपर हो जाएगा संकेत प्लस, इसके बाद fx, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx का मान रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 5x -3। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का गुणा 5 में करने पर -15 में -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -18। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए f -3 बराबर LHL बराबर RHL, यानी कि x बराबर -3 पर फंक्शन की वैल्यू, इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है। तो इस प्रकार से जो है आप इससे भी यहाँ पर सिद्ध करेंगे। अब इसका जो तीसरा पॉइंट दिया गया है x बराबर 5, अब इससे आप लोग स्वयं सिद्ध करेंगे, जैसे अभी आपको ये दो बताए गए हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन सिद्ध किया गया है इसमें अलग अलग पॉइंट आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया था, इस फंक्शन में यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे हल करने का कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि ना तो इसे जोड़ा जा सकता था, ना ही घटाया जा सकता था, ना ही इसके गुणनखंड किए जा सकते थे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे डायरेक्ट आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आ रहा है जहाँ पर x की वैल्यू रखने पर डायरेक्ट 0 हो रहा है, याद रखिएगा, कोई ऐसा फंक्शन इसकी जगह पे दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर था हम लोगों ने यहाँ पर x की जगह पे -3 रखा तो ये पूरा फंक्शन 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता जहाँ पर ये वाला मान हम लोग इसकी जगह पे रखते तो ये पूरा 0 हो जाए। तो अगर इस तरह का फंक्शन आएगा तो पहले उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके आप गुणनखंड करके उसे सॉल्व करेंगे ताकि वो फंक्शन जो है 0 ना हो। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये चेक करना है इस x की जगह पर जो है वैल्यू रखने पर कहीं ये फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा है। तो अगर 0 हो रहा है तो उसके यहाँ पर आप जो है गुणनखंड करेंगे पहले, जिससे कि वो फंक्शन जो है 0 ना हो। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि x बराबर 3 पर फलन यहाँ पर दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। तो इस फलन की जो है x बराबर 3 पर सान्तत्य की जांच करना है आपको। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग x बराबर 3 पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो f3 बराबर 2 इंटू यहाँ पर मान रखेंगे 3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 त्रिका 9 -1, 9 दूनी 18, 18 से घटाएंगे 17, ये इतना आएगा। इसके बाद हम लोग बाएं पक्ष की सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो इससे लिखेंगे आप लिमिट x टेंस टू, ध्यान दीजिए इसका मान है 3, लेफ्ट हैंड है इसलिए 3 माइनस fx। इसके बाद यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx का मान रखेंगे 2x स्क्वायर -1। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो फंक्शन दिया गया ये नॉर्मल फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जगह पे हम लोग x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2
इंटू इसकी जगह पे ये मान रखेंगे तो 3 त्रिक 9 माइनस 1 बराबर ये भी आ जाएगा 17। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है दाएं पक्ष की सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट। इससे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस इसके बाद fx, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx का मान रख दीजिए 2x² माइनस 1। तो यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए 3 त्रिक 9 दूनी 18, 18 से 1 घटाएंगे 17। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 3 पर जो मान ज्ञात किया गया फंक्शन का वो इसके अलावा LHL और RHL दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे कि f3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आप बता सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यहाँ पर जो है आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें पहला ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है fx इज इक्वल टू x माइनस 5 इतना दिया गया है और ऊपर इसमें लिखा था कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो चारों फंक्शन दिए गए हैं इनके सातत्य की जांच करनी है और यहाँ पर आपकी बार जो है x की वैल्यू यानी कि x के लिए जो है कोई बिंदु नहीं बताया गया है, कोई एक निश्चित मान नहीं बताया गया। तो पहले आप उसके लिए मान लीजिए कि माना x इज इक्वल टू k जो है यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू एक मान ली k। जैसे कि अभी आपको एक पॉइंट दिया जाता था, एक बिंदु दिया होता था x का, अब की बार नहीं दिया गया तो इसे पहले ही आप मान लेंगे कि x बराबर यहाँ पर क्या है k। ये आप लोग मान लेंगे k यहाँ पर जो है एक वास्तविक संख्या है। तो इस पर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर f इस x की जगह पे जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा k माइनस 5 इतना हो गया। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड है इसलिए माइनस लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग fx इतना हुआ। इसके बाद लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पर fx का मान लिखा जाएगा x माइनस 5। इसके बाद ध्यान दीजिए इस x की जगह पे यहाँ पर ध्यान दीजिए k माइनस लिखेंगे, इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 5। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अब ज्ञात करेंगे आप RHL। यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस, इस बार प्लस होगा यहाँ पर fx। इसके बाद इससे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस fx का मान रख दीजिए x माइनस 5। अब जब इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे आप k तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए f k, इसके अलावा ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो ये तीनों मान जो है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x की वैल्यू हम लोगों ने माना था k जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। तो आप इसमें बताएंगे कि अतः फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सिद्ध करेंगे, क्योंकि k जो है ये एक वास्तविक संख्या थी इसलिए यहाँ पर ये फलन जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत्य होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का b पॉइंट, इसमें दिया गया है fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 इतना दिया गया है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि x जो है इज़ नॉट इक्वल 5 यानी कि x जो है 5 के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर x यहाँ पर 5 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर x जो है वो 5 के बराबर नहीं है, पहले ही बता दिया गया। तो यहाँ पर मान लीजिए आप उसी प्रकार कि माना कि एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम लोग x बराबर k पर इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा f k इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर मान रखेंगे तो k माइनस 5 इतना आ जाएगा।
अब इसमें हम लोग बाएं पक्ष की सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू के माइनस इतना हुआ, यहाँ पर फंक्शन f(x) हो जाएगा। इससे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के माइनस f(x) का मान रख दीजिए 1/x माइनस 5। तो यहाँ पर इस x की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी, यहाँ पर आएगा 1/, इसकी जगह पे लिखेंगे k माइनस 5 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस यहाँ पर f(x), इसके बाद लिमिट x टेंस टू k प्लस f(x) का मान रखेंगे। तो ये आएगा 1/x माइनस 5। तो यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/, इसकी जगह पे मान रखेंगे k माइनस 5। याद रखिएगा जब भी x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो फिर लिमिट तुरंत वहाँ से हट जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर f k इज इक्वल टू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो है राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर हैं। तो आप बता सकते हैं कि अतः फलन f जो है सभी वास्तविक संख्याओं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर 5 शामिल नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि 5 के अतिरिक्त के लिए संतत है। इस प्रकार से यानी कि फलन f जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, लेकिन 5 के अतिरिक्त, 5 को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए ये फंक्शन जो है संतत होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का पार्ट नंबर C, इसमें दिया गया है यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 और बटे में दिया गया है x प्लस 5। और यहाँ पर भी बताया गया है कि जो x इज नॉट इक्वल माइनस 5 यानी कि x जो है वो -5 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें भी आप उसी प्रकार से मान लीजिए पहले कि माना कि एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर जो है x बराबर k पर हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जब यहाँ पर k रखेंगे तो ये आएगा f k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 25 k प्लस 5, ये सूत्र बनेगा। इससे आप लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे k प्लस 5। सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र होता है एक ब्रैकेट में प्लस में यानी कि k प्लस 5, दूसरे में k माइनस 5 और बटे में होता है k प्लस 5। प्लस वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा k माइनस 5 इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें बाएं पक्ष की सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर होगा फिर लिमिट x टेंस टू k माइनस, यहाँ पर हो जाएगा f(x), इससे लिखेंगे आप लिमिट x टेंस टू k माइनस f(x) का मान रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 25 बटे x प्लस 5। इससे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा फिर x माइनस 5 x प्लस 5 और बटे में हो जाएगा x प्लस 5 इतना आएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचा इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 5 इतना आ गया। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट x टेंस टू k प्लस f(x) इज इक्वल टू लिखेंगे इससे लिमिट x टेंस टू k प्लस, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे f(x) का। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 बटे x प्लस 5, इसे सूत्र के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस, ये आएगा x माइनस 5 x प्लस 5 और बटे में हो जाएगा x प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा x माइनस 5, x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, लिमिट हट जाएगी, ये आएगा k माइनस 5। ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों बराबर आ गए, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर f k इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
ये यहाँ पर तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कि अतः फलन f सभी वास्तविक संख्याओं यहाँ पर आप बता सकते हैं -5 के अतिरिक्त जो है के लिए संतत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। -5 के अतिरिक्त, क्योंकि पहले बताया गया कि x की वैल्यू जो है वो -5 के बराबर नहीं है, तो इसको छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी के लिए ये फंक्शन जो है संतत होगा। इसके अलावा जो इसका डी पार्ट दिया गया है, अब उसे आप लोग स्वयं सिद्ध करेंगे जिस प्रकार से ये कराए गए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।